हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुनेंगे एक कहानी हिंदी में, स्टोरी इन हिंदी, जिससे हमारी थोड़ी हिंदी की वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए। कहानी है लाल फूलों वाली किताब। चुनमुन। चुनमुन सब सह सकता है, पर एकदम सुनसान घर में कई कई घंटे तक अकेले रहना, ना बाबा ना, सोच सोच कर चुनमुन के प्राण कांपते हैं। उसे याद पड़ता है शुरू शुरू में, जब लाल परी से उसकी दोस्ती नहीं हुई थी, तब उसे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता था। हर पल जैसे प्राण घुटते थे और मन करता था कोई हो जिससे वे दो बातें करे। रोज कोई 5-6 घंटे तो चुनमुन को अकेले रहना ही पड़ता था। दोपहर को 1 बजे वह स्कूल से घर आ जाता था, लेकिन मम्मी दफ्तर से आती शाम को 6 बजे, और पापा उसके भी बाद कोई 7-7:30 बजे तक। इस बीच चुनमुन की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, सारा घर जैसे काटने दौड़ता। वह किससे बात करे, किससे खेले, क्या दीवारों से, क्या ड्राइंग रूम के सोफों से। ले देकर एक टीवी है, लेकिन वह भी चुनमुन को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उसमें भी जाने क्या क्या दिखाते रहते हैं, उल्टा सीधा। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, बदला ले रहा है। यही सब देख देख कर चुनमुन का मन और घबरा जाता है, और वह झट से टीवी बंद करके उदास बैठ जाता है। सबसे बुरा लगता था चुनमुन को स्कूल से आने के बाद ताला खोलकर खुद फ्रिज से खाना निकाल कर खाना। उसे यह खाना इतना बेस्वाद लगता था कि उसके भीतर जा ही नहीं पाता था। कई दिनों तक वह भूखा रहा। फिर धीरे धीरे उसने ब्रेड पर मलाई या जैम लगाकर खाना सीख लिया, पर इससे पेट तो भर जाता था, मन भूखा ही रहता था, और आसपास की हर चीज बेकार लगती थी। ना स्कूल का काम करना अच्छा लगता था, ना कुछ और सोचना। बस वह एक ही बात बार बार सोचता रहता था, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। उसे मालूम था पड़ोस के घर में धीरज रहता है, उससे आगे 2 घर छोड़कर सोनू है, मीना है। उसका मन होता वह उन्हें घर पर बुला, फिर वह सोचकर निराश हो जाता कि क्या वह मेरे घर आएंगे। आ भी कहीं आ भी गए कहीं मम्मी मुझे डांटे नहीं, और अगर मैं वहां चला गया तो भी गए, यही चक्कर। मम्मी तो बस यही चाहती है, ना मैं कहीं आऊं ना जाऊं। कभी भी उनका फोन आ धमकता है, नहीं मिलूंगा फोन पर तो घबराएंगी, परेशान होंगी, शाम को घर आते ही शिकायत करेंगी, चुनमुन तुम कितने खराब हो, मैं कितनी परेशान हो गई तुम्हारे मारे। पापा से कहेंगी यह बात, फिर दोनों देर तक समझाएंगे। उफ, लेकिन मेरी परेशानी भी कोई समझता है कि नहीं। अकेला बैठा बैठा मैं क्या करूं इस अकेले घर में। मेरा भी तो मन होता है आखिर कि किसी से दो बात करूं। चुनमुन इन्हीं सारी परेशानियों से गुजर रहा था कि अचानक चमत्कार हो गया। उसे अपने साथ खेलने के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई, लाल परी। हुआ यह कि चुनमुन एक दिन उदास बैठा था, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। अचानक उसे सूझा, पापा मेले से ड्राइंग की इतनी अच्छी कॉपी लाए थे, इतने बढ़िया कैमल के रंग भी थे, पर मैंने तो एक भी चित्र नहीं बनाया। बस चुनमुन के मन में धुन समा गई कि आज वह कोई बढ़िया सा चित्र बनाए। हालांकि किसका चित्र बनाए यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने लाल रंग निकाला और यूं ही कॉपी के पहले पन्ने पर फेरना शुरू कर दिया। अचानक उसे लगा, अरे यह तो एक सुंदर चित्र बनता जा रहा है।
लाल परी का चित्र, इतना सुंदर मुखड़ा, लाल लाल फ्रॉक, बालों में लाल रिबन और अनोखे पंख। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, चुनमुन तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। उसे लगा बड़े दिनों बाद उसे यह खुशी मिली है। आखिर उसने एक सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर। अभी वह चित्र को गौर से देख ही रहा था कि एक और तमाशा हुआ। देखते देखते कॉपी का पन्ना कोरा हो गया, चित्र गायब। चुनमुन कुछ समझ पाता, इतने में ही उसे आवाज सुनाई दी, मुझसे दोस्ती करोगे? चुनमुन ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां लाल परी खड़ी थी, हूबहू वही जो उसने चित्र में बनाई थी। चुनमुन को हैरान देखकर लाल परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने कॉपी पर लाल रंग से बनाया था, लाल परी। चुनमुन इस कदर भौचक्का था कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया। तब लाल परी ने ही कहा, आओ खेलें। और दोनों दौड़ दौड़कर आंगन में छुआ छाई छिपे का खेल खेलने लगे। फिर थक गए तो लाल परी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। लाल परी कहानी सुनाती रही। चुनमुन सुनता रहा। सुनते सुनते कहानी में इस कदर खो गया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। तब तक शाम हो गई थी। लाल परी ने कहा, अच्छा विदा। और फिर देखते ही देखते वह गायब हो गई। उस दिन चुनमुन इतना खुश था, इतना खुश मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। एक बार तो उसके मन में आया कि वह मम्मी पापा को बताए। फिर उसे याद आया लाल परी ने मना किया था। अब तो रोज लाल परी आती, चुनमुन के साथ देर तक खेलती, कहानियां सुनाती और फिर गायब हो जाती। चुनमुन की उदासी अब छटने लगी थी। लेकिन एक दिन चुनमुन कुछ उदास था। लाल परी ने पूछा तो उसने कहा, खेल में बहुत समय निकल जाता है ना, इसलिए मैं स्कूल का काम तो कर ही नहीं पाता। चलो आज मिलकर स्कूल का काम ही करते हैं, लाल परी ने कहा। तुम तो जानती हो जो चीजें मैं पढ़ता हूँ, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिंदी, तुमने पढ़ी हैं ये किताबें? चुनमुन ने हैरान होकर पूछा। नहीं, हमने ये किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन फूलों की किताबें पढ़ी हैं। हम परियां फूलों की खुशबू सूंघती हैं और दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान जान जाती हैं। आओ मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद करूं, परी ने हंसते हुए कहा। और परी की मदद से सचमुच चुनमुन ने कई दिनों का अपना पिछड़ा हुआ होमवर्क कर लिया। आगे के भी ढेर सारे पाठ पढ़ लिए। लाल परी चलने लगी तो चुनमुन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद लाल परी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर। इसी तरह रोज रोज लाल परी आती रही। वह हर रोज चुनमुन के जीवन में हंसी और मुस्कानें भर जाती। चुनमुन का दुख और उदासी तो गायब ही हो चुके थे। फिर एक दिन लाल परी आई, देर तक चुनमुन के साथ खेलती रही, किस्से कहानियां सुनाती रही। एक प्यारा सा सुरीला गीत भी उसने सुनाया और फिर अंत में कहा, चुनमुन विदा दो, अब मुझे दूर देश में जाना है, इसलिए मैं रोज रोज नहीं आ पाऊंगी। हाँ, जब कभी किसी परेशानी में पड़ोगे तब मैं तुरंत आ जाऊंगी। लाल परी के बिछड़ने से चुनमुन उदास था। लाल परी ने मीठे स्वर में कहा, नहीं चुनमुन, उदास मत हो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए किस्से कहानियों की एक प्यारी किताब लाई हूँ। तुम इसमें से हर रोज एक नई कहानी पढ़ना। इसकी कहानियां कभी खत्म ना होंगी। चुनमुन ने हाथ में किताब ली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। किताब बहुत सुंदर थी। उस पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चित्र बने थे। किताब के आवरण पर बेहद सुंदर लाल लाल फूल बने थे और नीचे सुंदर अक्षरों में लिखा था, लाल फूलों वाली किताब। लाल परी ने मुस्कुराकर कहा, चुनमुन,
इस किताब को संभाल कर तुम रखना। जब तक तुम्हारे हाथ में लाल फूलों वाली यह किताब रहेगी, कभी उदास नहीं होगे। और उसके बाद प्यार से चुनमुन के गाल थपथपाकर लाल परी गायब हो गई, ना जाने कहाँ। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय।